फयाज साहब, मैं आपका रद्द-ए-अमल चाह रही हूँ, ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आधी रात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे इलेक्शन से भागने का हरबा है, बुनियादी तौर पे ये असेंबली तहलील करने के प्रोसेस को डिले करने का हरबा है, बुनियादी तौर पे ये सियासी बुज़दिली है, बुनियादी तौर पे ये आवाम की मकबूलियत का दावा रखने के बावजूद अपनी इस रियलिटी को जानने का एक हरबा है कि उनकी आवाम के अंदर कोई मकबूलियत नहीं है, आवाम उनको मानती नहीं है, पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, और आवाम उनको वोट नहीं देगी बल्कि छत्र देगी। ये है बुनियादी तौर पे इस पूरे प्रोसेस के पीछे इंटेंशन। अब क्या होगा? अब आपका ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन चीजें डिले हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर सूरत हाल यही की यही होगी, और इधर ही असम्बलियां होंगी, इधर ही इमरान खान साहब होंगे, इधर ही ये फैसला होगा तहलील होने का। हाँ, एक चीज की जो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये जो बाबाए करप्शन आसिफ जरदारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस वक्त नकबजनी लगाना शुरू की हुई है साउथ के एमपीएस में, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 50 करोड़ से ऊपर का जनाब रेट लगाया जा रहा है, और एतमाद के वोट के अंदर ये कोशिश करेंगे कि इस किस्म की कोई खरीदो फरोख्त करके जना उनको मिस करने की और एब्सेंट करने की पीटीआई के जना कुछ अरकान को, ये इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना, और गंदी पॉलिटिक्स और गलीज पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो चलो वक्त के साथ साथ, तो इस हवाले से फयाज साहब की आपकी भी कोई तैयारी है कि ये ऐसे करने में कामयाब ना हो? देखिए, तैयारी से मुराद तो यही है, अब सारे जितने एमपीएस हैं उनसे इमरान खान साहब ने रेगुलर मीटिंग्स की हैं और उनको एतमाद में लिया है, तो बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह। असल में ये प्रोसेस इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया? ये प्रोसेस इस वजह से अडॉप्ट किया कि चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से जो पिछले 2-2.5 महीने से एक रूमर्स चलाई जा रही थी, और स्पेशली पिछले 1 महीने के अंदर के चौधरी परवेज लाई साहब साथ खड़े नहीं होंगे इमरान खान साहब के, वो सब सारी रूमर्स किल हो गई, और चौधरी परवेज लाई साहब ने साबित कर दिया कि जनाब वो बिल्कुल साथ खड़े हैं। वो ठीक है, छोटी मोटी ठक ठुक लगी रही कि उनके अपनी जनाब व्यूज थे मुख्तलिफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से और बाकी चीजें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सॉलिड तरीके से पीटीआई और इमरान खान साहब का साथ दिया, और कोई भी ऑप्शन जरदारी का और पीडीएम का और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक्सेप्ट करने को तैयार ना हुए, बल्कि कल के इंटरव्यू में तो उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि मैं तो इनको 25 मई याद दिलाऊंगा, जो 25 मई को इन्होंने पीटीआई के साथ किया। ये नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनको पंजाब की हर जेल की सैर करवाऊंगा। जब उन्हें पता लग गया कि यहाँ से कोई चीज नहीं होने लगी, और चौधरी परवेज लाई साहब अपना इत्तेहाद तोड़ने को तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब के साथ जो एक सियासी ताल्लुक बना हुआ है उसको तोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने ये जो 4 ऑप्शंस हैं, 3 अदम एतमाद की तहरीकें और 1 एतमाद का वोट, ये उन्होंने तब एक्सरसाइज किया है। नहीं तो इंशाल्लाह इसमें भी इनको नाकामी होगी। चले, अब बड़े आप कॉन्फिडेंट है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फयाज साहब, जब आप लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि असेंबलियां तहलील करनी है, तो आपको नहीं लगता कि जो 1 हफ्ते का दरमियान में वक्त दिया गया उससे इनको मौका मिल गया है कि ये मजीद डिले में डालें इस मामले को? तो अगर हम जना परसों खान साहब जुमे की रात को तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, तो अगले दिन तो हफ्ता और इतवार जना वो छुट्टी थी जना, और बल्कि हफ्ते की रात को उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, तो आगे अगले दिन इतवार था, तो अगर उस दिन भी अगर हम कर देते तो ये इस किस्म की इन्होंने कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल कर लेनी थी, तो लेकिन ये कोई इशू नहीं है। देखिए, अदम एतमाद के हवाले से 186 वोट इन्होंने पूरे करने हैं, 186 वोट ये पूरे कर नहीं सकते, और अब वो दौर रहा भी नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, अब कोई भी स्विच ओवर नहीं हो सकता, कोई भी लोटा नहीं बन सकता, बनेगा तो उसका वोट कंसिडर नहीं होगा, तो अदम एतमाद में तो ये मुंह की खाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।